तुम बच्चे, कौन बच्चे? तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ के सुनते हो सुप्रीम सोल बाप से, तो सबको समझा सकते हो, माना सारी दुनिया हो, चाहे देवात्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे दैत्य हो। ऐसे तो मुख्य रूप से स्वर्ग की दुनिया में देवताएं देवात्माएं होती हैं और नरक की दुनिया में सब दैत्य बन जाते हैं, द्वितीय की संतान दैत्य। तो देव हो या दैत्य हो, तुम सबको समझा सकते हो, तुम ये नहीं समझा सकते क्या? तुम हो पहली दुनिया के लोग, बीज रूपाताओं की दुनिया के लोग, न्यूट्रल दुनिया के लोग क्या? और ये है जड़ आधार, और इनसे पैदा हुए सारे ये आधार मूर्त दुनिया के लोग। और तीसरी दुनिया वो है जो इन जड़ों पर आधारित है। जो वृक्ष है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक मूल तना जो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, उसकी जड़ें भी नीचे हैं, बिल्कुल इसके नीचे सीधी नीचे जाती। दूसरी जड़ें दाईं ओर की और बाईं ओर की। उन जड़ों से ताकत मिलती है वृक्ष की दाईं ओर की टहनियों को, धर्मों को, और बाईं ओर के टहनियों को, धर्मों को। तो चाहे दाईं ओर की टहनियां हो, चाहे बाईं ओर की टहनियां हो, चाहे आधार मूर्तों के फॉलोअर्स हो, चाहे बीज रूप के फॉलोअर्स हो, तुम सबको समझा सकते हो कि तुम या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो। क्या तुम सब चाहो तो नई दुनिया के मालिक, स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, क्योंकि मैं शिव हेवनली गॉडफादर हूं, हेवन की रचना करता हूं। तो तुम सब चाहो तो हेवन के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। या 2 मुख्य धाम हैं जिनको सब पसंद करते हैं। देवात्माएं भी शांति पसंद करती है, फिर वो सुख भी पसंद करती है। और जो दैत्य हैं, जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, जिनमें चंचल मन होता है, वो शांति पसंद। तो मन बड़ा चंचलता पैदा करता है, अशांति पैदा कर देता है, तो वो शांति पसंद करती है। क्योंकि आती है दुख की दुनिया में तो हमेशा उनको दुख ही दुख देखने को मिलता है, तो कहते हैं ना आए और ये दुनिया ना होती तो अच्छी। उन्होंने वो दुनिया देखी ही नहीं, सुख की दुनिया, तो कहते भाई ये हमारी दुनिया ये नहीं चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। तो उन्हें शांति ही अच्छा लगती है। खैर जो भी हो, सुखधाम को पसंद करने वाले हो तो सुखधाम के मालिक बन सकते हैं, सुखधाम के भी मालिक बन सकते हैं, नंबरवार भी बन सकते हैं, और अव्वल नंबर बनना चाहे तो अव्वल नंबर भी मालिक बन सकते हैं। ऐसे ही शांति धाम के भी मालिक बन सकते हैं।
अव्वल नंबर में शांति धाम के मालिक बनना चाहो तो अव्वल नंबर में बन सकते हो। और फिर क्योंकि तुम ही तो बच्चे हो ना, क्या मेरे बच्चे तुम हो, शिव के बच्चे तुम असली हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाले। शिव सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना, स्वस्थिति में। तो तुम मेरे बच्चे हो। तो माने वो बीज रूप आत्मा है, बीज रूप स्टेज में ये शरीर है ना, ये वृक्ष है और बिंदु आत्मा बीज है। बीज में से वृक्ष निकलता है। वृक्ष कहां से निकलता है? बीज में से निकलता है। तो कैसे? मां के पेट में पहले जड़ शरीर होता है या बीज आत्मा होती है? पहले तो जड़ शरीर तैयार होता है ना, और जड़ शरीर का बीज कहां से आया? देहधारी बाप है, देह अभिमानी, उससे वो देह का बीज आया। लेकिन वो देह पहले या देह से भी पहले वो आत्मा है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भरते हैं। जो आत्मा का देह है उसके संस्कारों के अनुसार मां के पेट में 4-5 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है। तो आत्मा पहले या शरीर पहले है? आत्मा पहले। वो आत्मा जब मां के पेट में 4-5 साल का वो बच्चा निर्जीव तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसे जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही बच्चा तैयार होगा। क्या आंख से दुष्कर्म किया होगा, बहुतों को फंसाया होगा, तो आंख से काना पैदा होगा। बहुत लात चलाई होगी तो टांग से लंगड़ा पैदा होगा। ऐसे होता है ना। तो ये पूर्वजन्म के संस्कार जो देह में आ गए, कहां से आए? है? आत्मा से आए। वो आत्मा जिसने अभी शरीर ही नहीं छोड़ा है, उसके वाइब्रेशन काम करते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो जीवन वहां बिता रहा है, और मन बुद्धि के वाइब्रेशन से वो शरीर मां के पेट में तैयार हो रहा है। ये हिसाब किताब है। क्या? जैसे मां है, गर्भ धारण करती है और गर्भकाल में वो आत्म की स्थिति में रहती है, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा ना। आत्म की स्थिति में रहती है और वो आत्मा का उस समय शरीर स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? आत्मा का जो चोला है जिसने गर्भ धारण किया है वो स्त्री चोला है ना। है? अरे जिसने गर्भ धारण किया है वो माता स्त्री चोला नहीं है। तो स्त्री चोला जो है वो स्त्री चोला आत्मिक स्मृति में, पति की स्मृति की देह की स्मृति में नहीं है। तो जो बच्चा पैदा